तो चलिए 11वीं यूनिट शुरू करते हैं सोशियोलॉजी की। तो सबसे पहले सोशियो कंट्रोल है 11वीं यूनिट का नाम। तो सोशल कंट्रोल से हम समझते क्या है। सोशल कंट्रोल एक ऐसा पैटर्न होता है, ठीक है, प्रेशर का, विच सोसाइटी एग्जर्ट टू मेंटेन ऑर्डर एंड एस्टेब्लिश नॉर्म। सोशल कंट्रोल एक प्रकार का प्रेशर होता है, दबाव होता है जो कि सोसाइटी डालती है, सोसाइटी एग्जर्ट करती है ताकि ऑर्डर और नॉर्म मेंटेन कर सके। ठीक है, सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए सोसाइटी अपनी तरफ से एक प्रेशर डालती है, उसी को सोशल कंट्रोल कहते हैं कुल मिला के। अब जो है इम्पोर्टेंस क्या है, ये क्यों ज़रूरी है, तो हेडिंग हेडिंग आप याद कर लीजिए। जैसे कि टू मेंटेन द ओल्ड सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, है ना, पहले से जो पुरानी जो है चीज़ें चली आ रही हैं उसी को चलाना है, तो सोसाइटी प्रेशर डालती है अगर कुछ भी आप नया ट्राई करोगे। ठीक है। टू इस्टेब्लिश सोशल यूनिटी, सोशल कोहेसन या सोशल सॉलिडरिटी, यानी कि एकता हमारी बनी रहे, यूनिफॉर्मिटी ऑफ बिहेवियर बना रहा है, यहाँ पे लिखा विच ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी ऑफ बिहेवियर। तीसरा, टू रेगुलेट और टू कंट्रोल इंडिविजुअल बिहेवियर, इंडिविजुअल के बिहेवियर को या तो कंट्रोल करना या रेगुलेट करना। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो भी दो नो टू इंडिविजुअल आर अलाइक इन हिज और हर एटीट्यूड इंटरेस्ट हैबिट आइडियाज, यानी कि जो दो इंडिविजुअल हैं वो आपस में कभी सेम नहीं हो सकते, उनका इंटरेस्ट हैबिट आइडिया एटीट्यूड हमेशा अलग अलग हो सकता है। तो उनमें जो टकराव है उसकी पॉसिबिलिटी को हटाने के लिए, क्लैशेस की पॉसिबिलिटी को हटाने के लिए क्या करते हैं, हम कंट्रोल करते हैं इंडिविजुअल के बिहेवियर को। सोशल सैंक्शंस का मतलब मैंने बताया था, प्रतिबंध लगाने किसी के ऊपर ताकि जो है सोसाइटी के रूल्स को फॉलो करे। टू प्रोवाइड सोशल सैंक्शंस और टू चेक कल्चरल माल एडजस्टमेंट। ठीक है, क्योंकि सोसाइटी जो है सब्जेक्टेड होती है चेंज होने के लिए, ठीक है, हर मोमेंट पे, यानी कि सोसाइटी चेंज होती रहती है, नए आविष्कार हैं, नई खोज हैं, नई फिलॉसफी हैं, वो सोसाइटी में टेक प्लेस करती रहती हैं। तो हमको क्या करना चाहिए, अगर कोई माल एडजस्टमेंट हो रहा है इन चीज़ों की वजह से तो उसको कंट्रोल करना है, चेक करना है। तो ये हो गए हमारे इम्पोर्टेंस, सोशल ऑर्डर को मेंटेन करना, सोशल यूनिटी को इस्टेब्लिश करना, रेगुलेट करना इंडिविजुअल के बिहेवियर को, सोशल सैंक्शन प्रोवाइड करना और माल एडजस्टमेंट के कल्चर को चेक करना। अब हमको चेक करना है इसके टाइप क्या क्या होते हैं। बहुत सारे देखिए टाइप लिखे हैं, आप अपने हिसाब से याद कर लेना। ये रोज़ के हिसाब से जो है लिखा हुआ है, लॉ, कस्टम, रिलीजन, सजेशन, फोकवेज, मोर्स, इससे हम कंट्रोल करते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको सबसे पहले तो जो है ये याद करना चाहिए आपको, एक एल एल बर्नार्ड यानी कि लूथर एल बर्नार्ड और एक बर्नार्ड सिंपल। तो एल एल बर्नार्ड के हिसाब से कॉन्शियस मीन्स यानी कि सभी प्रकार के लीडर्स के अंदर जो जो है कंट्रोल पाया जाता है, ठीक है, वो। और अनकॉन्शियस मीन्स यानी कि परंपरा के हिसाब से, ट्रेडिशंस के हिसाब से, कस्टम्स के हिसाब से। तो ये हो गया एल एल बर्नार्ड के हिसाब से कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। ठीक है, जिसमें हमारे पहले में है ऑल टाइप्स ऑफ लीडर एग्जाम्पल में आते हैं, दूसरे में हमारे एग्जाम्पल में आता है कन्वेंशन कस्टम। और बर्नार्ड के हिसाब से दो आता है, एक होता है एक्सप्लॉइटेटिव, एक होता है कंस्ट्रक्टिव। नाम से समझ में आ रहा है कि एक्सप्लॉइटेटिव का मतलब होता है एक्सप्लॉइट करना, यानी कि बिगाड़ना, या एक प्रकार से किसी के ऊपर प्रतिबंध लगाना, मारना, ये जैसे लिखा है पनिशमेंट लिखा है। एक्सप्लॉइटेटिव मेथड में आते हैं पनिशमेंट, रिप्रेशन यानी कि दमन करना, दबाना किसी को, इंटिमिडेशन यानी कि डराना किसी को। और कंस्ट्रक्टिव मेथड में आते हैं हमारे लॉज, एजुकेशन, कस्टम, नॉन वायलेंट कोअर्सन। ये हो गया एक टाइप का। ए नंबर में था हमारा एक्सप्लॉइटेटिव कंस्ट्रक्टिव बर्नार्ड के हिसाब से, और बी नंबर में हमारा था पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव मीन्स में हमारा जाएगा एप्रिसिएशन, प्रेज, रिवॉर्ड, और नेगेटिव में हमारा आ जाएगा पनिशमेंट ऑन रिस्ट्रेनिंग। रिस्ट्रेनिंग यानी कि किसी को बांध के रखना। पॉजिटिव में आपको समझ में आ गया, अप्रिसिएशन तारीफ करना, प्रेज यानी कि उसको तारीफ करना, रिवॉर्ड यानी कि नाम देना। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव हो गए। ए था हमारा एक्सप्लॉइटेटिव कंस्ट्रक्टिव, एक था हमारा पॉजिटिव नेगेटिव बर्नार्ड के हिसाब से, एल एल बर्नार्ड के हिसाब से कॉन्शियस अनकॉन्शियस। अदर क्लासिफिकेशन में हमारा आता है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मीन्स। फॉर्मल कंट्रोल में हमारा आता है लॉ, एजुकेशन और फोर्स। इनफॉर्मल मीन्स में हमारा आता है बिलीफ, सजेशंस, आइडियोलॉजी, कस्टम्स एंड रिलीजन, आर्ट एंड लिटरेचर, ह्यूमन एंड सटायर। तो ये फॉर्मल और अनफॉर्मल हो गया। अगर हम किसी भी समाज को कानून से, शिक्षा से और ताकत के बल पे कंट्रोल करते हैं तो वो फॉर्मल एजुकेशन सोशल कंट्रोल में आएगा। इनफॉर्मल में अगर हम किसी को विश्वास दिलाएं, किसी को सलाह दें, ठीक है, किसी का जो है धर्म के हिसाब से या उसको कुछ पुरानी रीति रिवाज चले आ रहे हैं,
आर्ट के हिसाब से, मूवी के हिसाब से, है ना, फिल्म के हिसाब से उसको कंट्रोल करें इनफॉर्मल तरीके से। तो ये सारी चीज़ें आती, तो फॉर्मल और इनफॉर्मल हो गए अदर में। तो आप ये 3 अगर याद कर लोगे तो काफ़ी हो जाएंगे, और कोई मतलब नहीं है। बाकी ये किस चैप्टर से आया था कि नॉर्म की डेफिनेशन क्या है, तो सकॉर्ड एंड बकमैन के हिसाब से नॉर्म एक स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर होता है जो कि एक प्रकार का एक्सपेक्टेशन होता है, शेयर्ड होता है ग्रुप के मेंबर के द्वारा। ठीक है। इम्पोर्टेंस क्या होती है नॉर्म की? नॉर्म यानी कि वही रूल्स और रेगुलेशन। नॉर्म एक प्रकार का सैंक्शन होता है, तो अगर कोई भी इंडिविजुअल इन सैंक्शंस को वायलेट करता है तो उसको पेनलाइज यानी कि उसको पेनल्टी लगाते हैं, उसको जो सज़ा देते हैं। ये लिखे इम्पोर्टेंस। नॉर्म स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर होता है। नॉर्म एटीट्यूड डेवलप करते हैं इंडिविजुअल में। मोटिव ऑफ पीपल को इन्फ्लुएंस करता है। नॉर्म डिटरमाइन करता है, गाइड करता है जजमेंट ऑफ सेल्फ कंट्रोल को। ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई नॉर्म्स के बिहेवियर। और इस चैप्टर में फॉकवेज, आपने जैसे कि एक शब्द बहुत सुना होगा, तो फॉकवेज का आप देखिए यहाँ पे लिखा है। फॉकवे होता क्या है आखिर? तो फॉकवे एक प्रकार के ऐसे तरीके होते हैं एक्टिंग करने के, आर दोज वेज ऑफ एक्टिंग, ऐसे एक्टिंग करने के तरीके होते हैं जो कि सभी सोसाइटी में कॉमन या होते हैं, या सभी किसी ग्रुप में कॉमन होते हैं। ठीक है। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वो जाते हैं, एक एक्टिंग करने के तरीके। वैसे फॉकवे का हम सीधे मतलब अपनी भाषा में अगर मतलब निकालें तो फॉकवे का मतलब होता है कि जो कहानियाँ सुनाई जाती हैं ना, कि हमने भूत देखा था, एक पीढ़ी ने बताया, दूसरी पीढ़ी को भी बता दिया कि फलाने खेत में भूत देखा, तीसरी के पास भी यही चला गया। तो ये फॉकवे हो गया कि ऐसा करने से ऐसा होता है, अगर हम लड्डू दाएं हाथ में लेंगे तो अशुभ माना जाएगा। तो एक प्रकार का ये फॉकवे हो गया, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहा है, वे ऑफ एक्टिंग। ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या होती है? ये हमारे बिहेवियर को और दूसरे के बिहेवियर को प्रेडिक्ट करता है। सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। एनर्जी और टाइम का सेव करता है। और एग्रीकल्चर का फाउंडेशन होता है। और भी आप बना बना के इसमें लिख सकते हैं, क्या नहीं होता। जैसे कुछ फॉकवे यहाँ पे लिखे हुए हैं। हिंदू के हिसाब से मीट नहीं खाना चाहिए, एक फॉकवे हो गया। ईटिंग से रिलेटेड फॉकवेज है। बंगाली के हिसाब से चावल ज़्यादा प्रेफर करते हैं वो लोग। जैन के हिसाब से दही नहीं खाते। ब्राह्मण के हिसाब से किचन में खाना चाहिए। मद्रासी के हिसाब से राइस हाथ से खाना चाहिए, है ना। ये हो गया फॉकवे हमारा। और इस चैप्टर से ऐसा कुछ खास आता नहीं। तो आपकी 11वीं यूनिट यहाँ पे ख़त्म हो गई। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्वेश्चन आपका यही आएगा, ये क्लासिफिकेशन। तो ये क्लासिफिकेशन और इम्पोर्टेंस आप याद कर लीजिए सोशल कंट्रोल के। अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करिए।